जाता है कि जब हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं और फिर कर्तव्य किए चले जाते हैं, तो वो क्या है? हमारे जीवन का अंधविश्वास है। उससे आपको प्राप्ति नहीं होगी, उससे आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। और मानसिक शांति तब मिलेगी जब हम परमात्मा को पहचाने। तो कैसे पहचाने आप परमात्मा को? इसकी एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो प्रभु परमात्मा ने यहीं बैठ के मुझको अभी प्रेरित किया है। मैं अभी कहीं दूसरी जगह से नहीं लिया, मैंने यहीं से लिया है और यहीं दे रहा हूं। और यहीं पर बैठ करके उसकी जब स्मृति में अभी गया, तो भगवान ने मुझे क्या अनुभव कराया अभी, वो मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि कैसे परमात्मा को पहचाना जाएगा। कि मैं देखता हूं कि यहाँ पर एक गड्ढा है, ये सत्य अनुभव बता रहा हूं। अभी अभी का मैं सत्य अनुभव बता रहा हूं कि मैं देखता हूं ये गड्ढा है यहाँ, और उस गड्ढे में ऊपर से जब मैं देखता हूं तो बहुत सारा गंदा पानी है, धुंधला पानी है, और उसमें कुछ काईसी भी है और कुछ पीला पीला पंसा भी है, और उसके नीचे कोई चीज पड़ी हुई है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन मेरी आंखें उस चीज को, आगे बोलो, आंखें उस चीज को देख नहीं पा रही, क्योंकि पानी के अंदर क्या है? हलचल है। तो वो उसके अंदर पड़ी हुई कोई चीज है, मैं उसे देख रहा हूं लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं अभी एक सत्य अनुभव बता रहा हूं यही का, क्योंकि कनेक्शन जब भगवान के साथ होगा तो वो हर पल तुम्हें संभालेगा। भगवान के साथ अगर आपका कनेक्शन होगा तो आप किसी की भी किस्मत को बदल सकते हो। अगर भगवान के साथ अगर आपका संबंध होगा तो कभी आप दुखी नहीं रह सकते हो। तो मैं क्या देखता हूं, और मैं गौर से उसको जब देखता हूं, मैं और उसे गौर से देखता हूं, तो वो जब तक उस पानी के अंदर हलचल शांत नहीं होती है, जब तक वो हलचल शांत होती है, तो मैं देखता हूं कि उसके अंदर कोई एक लाल पत्थर पड़ा हुआ था। यही देखा बैठ के, उस पानी के नीचे क्या पड़ा था? लाल पत्थर पड़ा हुआ था। तो वो लाल पत्थर कब दिखा? वो लाल पत्थर कब दिखा? जब पानी के अंदर जो हलचल थी वो कैसी हो गई? शांत हो गई। और जो सारी जो गंदगी थी वो नीचे जब बैठ गई और किनारे हो गई, तो उसमें से लाल पत्थर सा हमें क्लियर दिखने लगा। मतलब कहने का भगवान ने ये इशारा दिया कि आज इन माताओं को इसी बात की जरूरत है। माताओं, तुम्हें इस बात की जरूरत है कि वो लाल पत्थर जब दिखा, जब पानी बिल्कुल साफ और गंदगी किनारे से हट गई थी, तब वो हमें लाल पत्थर नजर आया। ऐसे ही उस प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार, वो लाल पत्थर दिखना माना साक्षात्कार, लाल पत्थर दिखना माना उसको हमने देख लिया, लाल पत्थर माना हमने उसको जान लिया, लाल पत्थर दिखना माना हमने उसको पहचान लिया। अब तुम कैसे पहचानोगी? मैंने तो उस अनुभव से उसको देख लिया, तुम भगवान को कैसे पहचानोगी? तुम्हें भगवान कैसे समझ में आएगा? कैसे जान पाओगी कि यही परमात्मा का प्यार है, यही परमात्मा की कोई पालना है, यही परमात्मा का कोई रूप है? तो कैसे पहचानोगी? जैसे पानी कैसा हुआ? साफ हुआ। आपका चित्त कैसा होना चाहिए? अभी बात समझ में? आपका चित्त कैसा हो? बिल्कुल साफ। कब आया नजर में? जब पानी हिलना बिल्कुल बंद हो गया। कब परमात्मा को आप पहचान पाएंगे? जब आपके अंदर की मन, आपका जो अंदर से हिल रहा है, आपके अंदर जो विचार हिल रहे हैं, आपके अंदर जो विचार बहुत तेजी से आ रहे हैं, मन आपका हलचल में है, तो परमात्मा का दीदार आप कर नहीं पाएंगे। तो परमात्मा को पाने के लिए हमें क्या करना है? अपने मन को कैसे करना है? बिल्कुल शांत करना है। कैसे करना है? शांत।
अब शांत कैसे करें? अब सवाल यह आता है, शांत कैसे करें? तो जब मुझे वो लाल पत्थर जब पानी में नहीं दिख रहा था, तो मैं क्या कर रहा था? उसके ऊपर अपने ध्यान को बनाए हुए था, अपने मन को क्या कर रहा था? उसके ऊपर लगाए रहा कि है क्या चीज, है क्या चीज। तो मैंने अपने मन को विचलित नहीं किया। अगर मैं वहां विचलित हो जाता तो उसके नीचे पड़ा हुआ एक लाल पत्थर मुझे नजर नहीं आता। मैंने क्या किया? धैर्य। मैंने क्या किया? धैर्य किया, इंतजार किया और अपने मन को उसके ऊपर लगाए रहा, क्योंकि पानी की हलचल थी। ऐसे ही आपके जीवन में हलचल तो होगी, परिस्थितियां तो आएगी, लड़ाई झगड़े घर में होते रहेंगे और मन की बेचैनी तो चलेगी, लेकिन हमें अपना क्या नहीं खोना है? धैर्य। क्या नहीं खोना है? अपना धैर्य नहीं खोना है। और मन को एकाग्र होकर के हमें उस लाल पत्थर की तरह उस पर हम जो निहार रहे थे, ऐसे ही परमात्मा की याद में हमें बैठना होगा। क्या करना होगा? परमात्मा की याद में बैठना होगा। आपके जानवर आपके सामने आपकी समस्या होंगे। आप खेती से जुड़े हुए हमारी माता भाई बहने हैं, आपको अपनी खेती से भी ध्यान में रखना होगा। आपके घर गृहस्थी में हमें आपको भोजन भी बनाना है, बच्चे भी स्कूल से आने हैं और बच्चे भी स्कूल को जाने हैं, लेकिन हमें अपना धैर्य और मन को एकाग्र करना होगा। और धीरे धीरे धैर्य को रखते रखते हम जैसे उस लाल पत्थर को हमने पहचान लिया, आप उस परम पिता परमात्मा को पहचान लोगे।